Hello dear students, good morning. Today I am going to teach for class 11th English poem The Voice of the Rain. In this poem, the poet has given the reality of rain, how the rain that gives its comfortable life for the everything that belongs on the earth. The poet has given the importance of the voice of the rain that is the most important for every creature, things as well as all part of the things that belongs on the earth. So in this poem, I want to tell the importance of the rain, how the rain that gives the eternal life for everything that is creates in this world. तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इस कविता में लाइन बाय लाइन अर्थ भी बताएंगे और अर्थ बताने के साथ साथ पहले वर्ड पावर भी बताने का प्रयास करेंगे. ओके डियर, यहाँ लिखा हु आर्ट दाउ. आर्ट का मतलब होता है आर अर्थात हो, दाउ का अर्थ होता है तुम, सॉफ्ट फॉलिंग का अर्थ होता है धीमे धीमे गिरना. ओके, विच स्टेट टेल मी आंसर एंड हियर ट्रांसलेट. डियर एक लिखा सोवर. सोवर का अर्थ होता है वर्षा की बौछार या बूंद. ओके, इसके बाद देखिए फिर लिखा है आई एम द पोएम ऑफ द से द वॉइस ऑफ द रेन इटर्नल. एक वर्ड लिखा इटर्नल होता है इंडलेस, शाश्वत रूप से, जो कभी समाप्त न हो. ओके, तो डियर सेड द वॉइस ऑफ द इटर्नल आई राइज. अब राइज जानते हैं ऊपर की तरफ उठना, और इम्पैल्पेबल का अर्थ होता है जिसे छुआ न जा सके, अर्थात पहुंच से क्या हो, बाहर हो. आउट ऑफ द लैंड ऑफ द बॉटमलेस. एक वर्ड लिखा है बॉटमलेस, मीन्स होता है हुज डेप्थ हैज नो बाउंड, जिसको बोलते हैं अथाह. हुज डेप्थ हैज नो बाउंड, जिसे हम बोलते हैं अथाह. ठीक, और सी आप जानते हैं समुद्र होता है. तो आपको हम लाइन बाय लाइन यहाँ बताते हैं. देखिए, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस अबाउट इट्स रियलिटी एंड हु आर्ट दाउ. तुम कौन हो. ठीक, कभी पूछा हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर. मैंने धीमे धीमे गिरते हुए वर्षा की बौछार से पूछा. सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, मैंने धीमे धीमे गिरते हुए वर्षा की बौछार से पूछा. विच स्ट्रेन टू टेल, तो जिसने अजीब भाषा में उत्तर दिया. विच स्ट्रेन टू टेल गेव मी एन आंसर. ठीक है, कि विच स्ट्रेन टू टेल, जो मुझे यह बात बताने में स्ट्रेंज लगता है, बहुत अजीब सा लगता है. गेव मी एन आंसर, गेव मी एन आंसर, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया. एज हियर ट्रांसलेट, जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया. मतलब क्या, व्हेन द पोएट आस्क्ड फ्रॉम द रेन हु आर यू एंड वेयर यू हैव कम फ्रॉम, द रेन रिप्लाइड विथ कॉन्फिडेंस आई एम सॉफ्ट फॉलिंग शोवर बट इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट फॉर गिविंग द आंसर. सो इट्स ट्रांसलेट्स दैट्स आर गिवन हियर. डियर, तो वर्षा ने उनको बहुत अच्छे रूप में उत्तर दिया, जिसका ट्रांसलेट यहाँ पर दिया गया है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं क्या, पृथ्वी की कविता हूँ. ठीक है, मैं धरती की कविता हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने कहा. वर्षा की आवाज़ ने कहा आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ. इटर्नल आई राइज. इटर्नल जानते हैं आंतरिक रूप से. ठीक, तो इटर्नल आई राइज, इटर्नल होता आंतरिक रूप से ऊपर की तरफ उठना, अर्थात जिसको कभी भी, और इटर्नल का अर्थ होता है कभी समाप्त न होना, शाश्वत रूप से. इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड. तो उसने कहा कि मैं, डियर ध्यान देंगे, मैं पृथ्वी एवं अथाह सागर से, लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं पृथ्वी एंड बॉटमलेस सी, अथाह सागर से,
अथाह सागर से अछूती रहती हुई, अछूती रहती हुई, ठीक, ऊपर की ओर उठती रहती हूँ, ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। अर्थात मैं शाश्वत रूप से हमेशा ऊपर की ओर क्या करती हूँ, उठती रहती हूँ। ठीक है। तो अपवर्ड टू द हिवेन, अपवर्ड टू द हिवेन, अपवर्ड होता है ऊपर की तरफ, हिवेन जानते हैं स्वर्ग होता है। तो कवि ने बताया कि अपवर्ड टू द हिवेन, फिर वर्षा कहती है कि अपवर्ड टू द हिवेन, कि मैं ऊपर आकाश की ओर उड़ती हूँ। अपवर्ड टू द हिवेन, मैं ऊपर आकाश की ओर उड़ती हूँ। वेंस, जहाँ से वैगेजरी फार्म्ड, वैगेजरी फार्म, वैगेजरी होता है स्पष्ट रूप से, फार्म से होता है रूप धारण करना। ऑल टुगेदर, साथ साथ, जहाँ मैं स्पष्ट रूप से एक रूप धारण करके चेंज, खुद में बदल जाती हूँ। एंड, बदलने के बावजूद भी एट द सेम, मैं एक समान रहती हूँ, है ना। जहाँ मैं बिल्कुल बदल जाती हूँ, बदलने के बावजूद भी मैं बिल्कुल एक समान नजर आती हूँ। और एक समान नजर आने के बाद मैं क्या करती हूँ, आई डिसेंट, जब मैं नीचे उतरती हूँ, टू लेव द ड्राट, टू लेव द ड्राट। तो लेव का अर्थ होता है धोना, नहलाना, ड्राट होता है सूखापन को। जैसे मैं नीचे की तरफ उतरती हूँ तो मैं सूखी, अर्थात धरती की जो भी चीज़ें सूखी हों उनको जो मैं नहलाती हूँ, अर्थात उन्हें मैं धो डालती हूँ। एटमाइज, और पृथ्वी के छोटे छोटे कणों को, ठीक है, छोटे छोटे कणों को भी साफ करती हूँ, धोती हूँ, उनको नया जीवन देती हूँ। डस्ट लेयर, जो धूल के कण होते हैं आपको जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर धूल के जो कण होते हैं उनको भी मैं साफ करती हूँ, अर्थात उनको नया जीवन प्रदान करती हूँ। कहने का क्या कि वर्षा जैसे पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पर आने के बाद धूल के जितने भी कण और इस पृथ्वी पर रहने वाले जो भी जीव जंतु पशु पक्षी, सबको आने के बाद एक नया जीवन क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद प्रदान करने के बाद ध्यान दीजिएगा, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं विदाउट मी, बिना मेरे, वेयर सीड्स ओनली, वे केवल बीज की तरह हैं, जो लैटेंट है, क्यों, जो लैटेंट है, जो हमेशा छिपे रहते हैं। अनबार्न, जो हमेशा बिना जन्म के हैं, अर्थात वे जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक वे पृथ्वी पर अर्थात धरती से बाहर और निकलने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो सो आफ्टर कमिंग ऑन द अर्थ आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द वर्बल सपोर्ट फॉर टेकिंग द फॉर स्पेंड ऑफ देयर लाइफ्स। It is a real quality of the rain that when it comes on the earth, it provides full of energy to the everything that belong on the earth. So the rain that has given up its importance, that in this world it has the enough quality for providing the best of value to the every creature things that belong on the earth. Dear, जो हमारा नेक्स्ट पैरा है, एंड फॉर एवर, फॉर एवर होता है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। एंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, रात और दिन तक, आई गिव बैक लाइट टू माई ओन वर्जिन। देखिए, तो वर्षा कहती है मैं हमेशा रात और दिन लगातार, ठीक, कहते कि रात और दिन तक, आई गिव बैक लाइट टू माई ओन वर्जिन। ओन वर्जिन होता है अपना, और वर्जिन होता है सोर्स ऑफ बर्थ, उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, रात और दिन तक, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन वर्जिन, ओन वर्जिन, मैं ओन वर्जिन, मैं अपने जन्म के स्रोत, अर्थात अपने जन्म के स्रोत धरती को वापस नया जीवन प्रदान करती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इन्हें साफ और सुंदर बनाने का प्रयास करती रहती हूँ, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि गीत अपने उत्पत्ति स्थान से निकल करके, डियर, गीत अपने उत्पत्ति स्थान से निकल करके पूर्णता को प्राप्त करके, ठीक है, पूर्णता को प्राप्त करते वे एक नया जीवन प्रवाहित करते हैं। अर्थात कवि ने बताया फॉर सॉन्ग, जो गीत होता है ना, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्मे स्थान से बाहर आ करके, आफ्टर फुलफिलमेंट, पूर्ण जीवन प्रदान करने के बाद, वंडरिंग,
पूर्ण जीवन प्रदान करने के बाद इधर उधर घूमता हुआ, ठीक, रैकेट और अनरैकेट, रैकेट होता है पे अटेंशन, चाहे उन पर ध्यान दिया जाए, और अनरैकेट चाहे उस पर ध्यान न दिया जाए, ठीक है, चाहे उन पर ध्यान दिया जाए चाहे ध्यान न दिया जाए। डोली, डली होता है विधिवत रूप से, निश्चित रूप से, अवश्य ही, डली विद लव रिटर्न, मैं सही ढंग से विधिवत रूप से माने अवश्य प्रेम के साथ वापस आ जाती हूँ। अर्थात कहने का अर्थ क्या कि चाहे उन पर आप ध्यान दें या ध्यान न दिया जाए, नियम से अर्थात अवश्य प्रेम के साथ वापस आ जाता है। मीन्स जैसे ही पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, तो जब मैं अर्थात रेन बोले जब मैं धरती पर आती हूँ तो आने के बाद उनको पूर्ण तरह से प्योरिटी, शुद्धता, ब्यूटीफाई, पवित्रता प्रदान करती हूँ। एंड फारसांग और गीत से लेकर के जब अपने जन्म स्थान से बाहर निकलती हैं तो पूर्णता उन्हें प्रदान करने के बाद मैं प्रेम बिहेवियर के साथ वापस आ जाती हूँ। ओके डियर, अब हम लोग देखेंगे कि किस पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, देखें एंड हु आर्ट दाउ से लेकर के यहाँ तक कोई नहीं है तो आपको एक मिलेगा। एक होता है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? डियर पोएट्री डिवाइस, फर्स्ट लाइन देखिएगा, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, लिखा है ना। तो इस पंक्ति में फर्स्ट लाइन देखिए, ओ वावेल कई बार आया। ओ, जिस पंक्ति में अर्थात जिस लाइन में अगर ओ वावेल बार बार रिपीट किया जाए तो ऐसे बार बार रिपीटेशन वर्ड को हम बोलते हैं एजोनेंस। ठीक है, अब देखिए, अब इसी लाइन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो लेटर है जो बार बार यूज किया गया है। तो देखेंगे कि हमारे समझ से यल जो है, यल को देखा जाए, लेल भी नहीं दिया है। तो आप जान गए जिस वर्ड का यूज बार बार किया जाता है तो ऐसे वर्ड में एजोनेंस होता है। वर्ड का था लेटर की बात होती है, वावेल, जहाँ पर वावेल बार बार आता है तो उसे हम एजोनेंस बोलते हैं। आज जिस अगर उसी लाइन में कोई कॉन्सोनेंट माने एक लेटर जो कॉन्सोनेंट हो वह बार बार आता है, कहीं पर हो, फर्स्ट मिडिल लास्ट में हो, तो उसे कॉन्सोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और यदि विदाउट पंक्चुएशन मार्क कोई भी लाइन हो तो उसे हम इंजॉयमेंट बोलते हैं। ओके डियर, और हम देख लेते हैं कहीं फिगर ऑफ स्पीच मिलता है। तो अब आ जाइए, अपवर्ड टू द हेवन, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ तो देखिए अपवर्ड टू द हेवन है ना, वेंस वैगरी फॉर्मेट, इट इज फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? तो इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स एज एक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके डियर, तो नॉन लिविंग होने के बाद भी अगर एक्ट ऑफ लिविंग का काम करती है तो वह पर्सनिफिकेशन होती है। ठीक है, अब हम आपको और भी इसके जो एक्सरसाइज हैं हम थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। थिंक इट आउट। पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू वॉइस इन द पोएम, देयर आर टू वॉइस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन इंडिकेट्स दिस। तो डियर, हम इन सब का जो है आपको PDF के माध्यम से हम एक्सरसाइज आपको बना करके अभी जस्ट सेंड कर देंगे। थैंक यू।